इंडिया ने 9 मिसाइल रेडी किए हुए हैं हम पे फायर करने के। कि क्या आप उनके मिसाइल्स को रोक सकते हैं? हक सच की बात नहीं कर सकते। हम सब बहुत सी मजबूरियों तो माथे पर पसीना था। नरेंद्र मोदी और भी अपनी 56 इंच की जो छाती है, ये बाजवा जो है बेसिकली, और वो फट्टू था। ये बड़ा प्यारा था, छोटा सा मुन्ना सा मोटा जाट। तो मोदी जी की उससे सेवा करनी चाहिए थी। इससे ज्यादा कमजोर और इंसल्ट वाला स्टैंड कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान का। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, भारत के एक एम्बेसडर थे पाकिस्तान में, जिनको पीओके में जब भारत ने हमला किया था उसके बाद निकाल दिया गया था। तो उन्होंने उस रात को क्या हुआ था उसके ऊपर एक किताब लिखी है। तो पाकिस्तानी मीडिया वो किताब पढ़ के पूरा बावला हो गया, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जब ये हमला हुआ था, जब भारतीय एयरफोर्स पीओके में गई थी वहाँ पे आतंकी जो ठिकाने थे उन्हें ख़त्म करने के लिए, उस रात को जब अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ा था, तो उस रात को पाकिस्तान के आर्मी चीफ का पैर काँप रहा था और उनके सर पे पसीना था, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को पता चला कि उस वक्त भारत ने 9 मिसाइल पाकिस्तान की तरफ तैनात किए हुए थे। और ये सुन के ही पाकिस्तान इतना डर गया था कि अभिनंदन को उन्होंने वापस दे दिया था। तो पाकिस्तानी मीडिया आज इस पे बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर दिखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो दिखते हैं। क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी है कि क्या आप उनके मिसाइल्स को रोक सकते हैं? बदकिस्मती से हमारे जो दिफाई इदारे हैं वो उनकी तवज्जो किसी और जानिब। 3 घंटे हमारा मुल्क उसके कंट्रोल में था। मेरा असल में सवाल ये है, इसका जवाब मुझे पता। जो लोग डरे धमकाए हुए बैठे हैं, हक सच की बात नहीं कर सकते। हम सब बहुत सी मजबूरियों और बेबसियों में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, हम आजाद नहीं हैं। कि जिस वक्त आकर ये बताया जाता है और जनरल बाजवा आते हैं और बताते हैं कि ये जो हालात हैं ये तो यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि वो तो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, तो माथे पर पसीना था और हालात जो हैं वो काबू से बाहर थे और हालो बेहाल थे और वो पसीने छूटे हुए थे और कांपे जो हैं वो टांग गई थी। तो क्या करें, वो हमला करने वाले हैं, की करिए ऐसी जंग करनी है, जंग लड़नी है। तो असल में वो ये कहना चाहते थे कि वो हमला करने वाले हैं। उन्होंने कहा क्या करूं, जंग कर दूं, हमला कर दूं हिंदुस्तान पर। अजय बिसारिया, उनके ज़रिए कहानी जो है शुरू होती है इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में 27 फरवरी 2019 की रात हम पे इंडिया ने 9 मिसाइल, एक नहीं दो नहीं 9 मिसाइल रेडी किए हुए हैं हम पे फायर करने के लिए। अब ये ऑब्वियसली जो डेटा है ये फॉरेन सेक्रेटरी जो है हमारी वो शेयर करती है कि हम इंडिया का पायलट जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं। और वेस्टर्न डिप्लोमेट्स को बताया गया था कि हम उसे रिलीज़ कर रहे हैं, मगर वेस्टर्न डिप्लोमेट्स बकौर बसारिया के वेस्टर्न डिप्लोमेट्स कहते हैं कि ये इमरान ने, फ़ौज ने, हुकूमत ने इसलिए किया क्योंकि तुम लोगों ने, वो डर गए थे कि इंडिया ने कोअर्सिव डिप्लोमेसी जो है, मतलब जो आप कह सकते हैं कि एक तगड़ी एक एग्रेसिव किस्म की जो सिफारतकारी है वो इंडिया ने की। ये अब डिस्क्राइब करने लगता है कि पुलवामा के बाद, बालाकोट के बाद पाकिस्तानी बकौल इनके हिंदुस्तानियों के सामने फिर पाकिस्तानियों ने लेटना शुरू कर दिया। और साथ साथ एक और चीज़ मेंशन करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन करते हैं कि इमरान खान नहीं रुक रहा था। और मोदी और इमरान खान की वो मीटिंग जो है वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि इस इमरान खान की, जो मैं अब लफ्ज़ उनके इस्तेमाल कर रहा हूँ, इमरान खान्स श्रिल एंड पर्सनल रेट्रिक अगेंस्ट इंडियाज़ लीडरशिप दैट फाइनली शट द डोर टू डिप्लोमेसी। इमरान खान की श्रिल और पर्सनल रेट्रिक, श्रिल का मतलब है जब आप बदतमीज़ी करते हैं, पर्सनल का मतलब है ऑब्वियसली जब आप ज़ाती बातें करते हैं। अजय बिसारिया एक इंटरेस्टिंग बयानिया, एक इंटरेस्टिंग नैरेटिव पेश करता है कि आईएसआई, आसिम मुनीर की आईएसआई इंडिया के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना चाह रही थी, मगर ख़ान जो है वो मोदी जी की माँ बहन हर जगह जाके कर रहा था, इसलिए हमने दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया और जयराम जी की कर ली पाकिस्तान के साथ। जो एक्सट्रैक्ट है ये ख़त्म होता है बाजवा डॉक्ट्रिन पे। अब बाजवा डॉक्ट्रिन सुन सुन के मैं तो गंजा हो गया हूँ, दाढ़ी मेरी सफ़ेद होना शुरू हो गई है। जब तक बाजवा नहीं था मेरी दाढ़ी काली थी, अब आप देख सकते हैं ये बाजवा ने मेरी दाढ़ी को कर दिया है। ये बुक जो है
ये नरेंद्र मोदी और भी अपनी 56 इंच की जो छाती है उसको और भी आप कह सकते हैं पीटेगा कि देखा मैंने पाकिस्तान के इमरान खान से फ़ोन पे बात नहीं की और उसने फिर भी मेरा पायलट वापस भेज दिया। आसिम मुनीर के बारे में भी कहते हैं कि आसिम मुनीर ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए मगर डर के किए, क्योंकि आसिम मुनीर के पास इंटेलिजेंस थी मगर डर के किए, डर के उसने इंडिया को टिप ऑफ दिया, डर के उसने वेस्टर्न डिप्लोमेट से रुजू किया। एक ये दूसरा, दिस इज़ द सेकंड नैरेटिव अबाउट आसिम मुनीर। द थर्ड नैरेटिव अबाउट बाजवा सबसे इंटरेस्टिंग जो है, मुझे जो लगता है कि बाजवा जो है बेसिकली वो टट्टू था और वो फट्टू था और वो बड़ा अच्छा था इंडिया के लिए, मगर उसके कोर कमांडर्स जो हैं और उसका जो ISI वाले हैं वो बड़े कमीने थे, बड़े हार्डकोर थे। वो जो हैं हॉक्स थे, ये बड़ा डव था, ये बड़ा प्यारा था, छोटा सा मुन्ना सा मोटा जाट, और वो बहुत जलील थे और उन्होंने नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी दी। और सबसे इम्पॉर्टेंटली इमरान की जो तनकीद है वो कि उसकी श्रिल, वो बदतमीज़ था, वो गालियाँ देता था मोदी जी को, मोदी जी की उससे सेवा करनी चाहिए थी जो उसने नहीं की। जो बुक लिखी है उसमें देयर आर सम शॉकिंग फैक्ट्स। अगर तो ये ठीक हैं तो आई पर्सनली बिलीव कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है इनका कोई हाल नहीं है कि 9 इंडियन मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंटेड थे और वो किसी वक्त भी जो है वो अनलीश हो सकते थे। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो मोदी साहब से बात करना चाहते हैं और उनको बताया गया कि नहीं जो है वो मोदी साहब अवेलेबल नहीं है। और ये बात मुझे याद है बिल्कुल कि उन्होंने ये कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। मैं समझता हूँ इंतहाई कमज़ोर स्टांस था पाकिस्तान का, इससे ज़्यादा कमज़ोर और इंसल्ट वाला स्टांस कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान का। आपके पास फौज भी हो, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हो, आपके पास मिसाइल प्रोग्राम भी हो, आपके पीछे कौम भी खड़ी हो और सियासतदान लेटे हों, ठीक है। अगर तो 9 मिसाइल का थ्रेट था कि 9 मिसाइल मारेगा इंडिया, तो 9 क्या वो 900 मारे खाएं एंड देन जवाब दें। ये तो नहीं है कि जी वो मिसाइल का थ्रेट ऊपर आ गया जी तो हम जनाब वो हम जवाब ही नहीं देंगे। तो ये मिसाइल का हमने क्या करना है। और पाकिस्तान ने जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स थे, जिसमें अमेरिका और बरतानिया के हवाले से कहा जाता है, उनके एनवाय से भी बात की कि जी इंडिया का थ्रेट एस्केलेशन हो सकती है अगर हमने पायलट रिटर्न ना किया तो, कि ये इन्होंने मिसाइल लगाए हुए हैं और उससे कहते हैं जी कि आर्मी और इमरान खान की जो है वो हालात ख़राब। एक तो ये स्मार्ट मूव भी कही जा सकती है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक डरपोक मूव भी है। आई बिलीव कि अगर इंडिया एक्शन लेना चाहता है तो उनको लेने दें एंड देन रिस्पॉन्ड लुकिंग एट द लेवल ऑफ द थ्रेट, रिस्पॉन्ड लुकिंग एट द लेवल ऑफ द डिस्ट्रक्शन। या तो आपके पास गोलियां ना हो, या आपके पास बारूद ना हो, या आपके पास वेपन ना हो, या आपके पास मिसाइल ना हो, या आपके पास कुछ ना हो। लेट द वर्ल्ड डिसाइड। इसमें आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने प्रॉमिस किया कि वो एक्शन लेंगे, ठीक है जी, ऑन जो पुलवामा डोजियर जो इंडिया ने दिया उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। दिस इज व्हाट दे सेड। घर में जो माहौल है वो ये है कि चुक देंगे, फटे एंज कर देंगे, वो कर देंगे, बट व्हेन दे सिट ऑन टेबल तो इतनी डुसाइल बात करने की जरूरत क्या है। रखते ना अभिनंदन को, क्या हो जाता, क्या होता, मिसाइल आ जाते, फिर क्या, उसके बाद क्या होता, ठीक है। देन आपने थोड़ा जब पैरा थे पार पाओ यार, उक्के ही लेट जाते हैं। ये क्यों लेटते हैं, मुझे मेरी समझ से बाहर है ये हमारी लीडरशिप क्यों लेट जाते हैं। ये अगर मसला ये है जंग का, मसला खौफ है या डर है, तो आप देखें सपोर्ट मिल जाएगी पाकिस्तान को। जंगें कौमें लड़ती हैं, फौजें नहीं लड़ती। दे ऑल एग्री दैट उस वक्त जनरल बाजवा जो था ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड विद पीस विद इंडिया, एंड आई थिंक दैट इज हाउ इंडिया ने इसको हमारी कमजोरी समझ लिया। और बाजवा साहब थोड़ा जट बंदा सी, खुली डुली बात करता था, तो उसकी उन्होंने इन चीज़ों को भी थोड़ा समझ लिया। उन्होंने कहा यार ये क्या है, तो छोड़ो ये तो इनको थोड़ा डिफिकल्ट टाइम दो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान उस रात को आज भी कहता है कि उस रात को पाकिस्तान में कुछ भी हुआ नहीं था और भारत ने किसी भी आतंकी ठिकाने को POK में बर्बाद नहीं किया था या वहाँ पे हमला नहीं किया था और उन्हें सिर्फ कुछ पेड़ गिरा के चले गए थे। तो अगर भारत ने कुछ भी नहीं किया था तो पाकिस्तान उस पे इतना रोना धोना क्यों करता है। तो पाकिस्तान उस पे आज भी झूठ बोलता है कि भारत ने POK में किसी भी आतंकी ठिकाने पे हमला नहीं किया था और सिर्फ कुछ पेड़ों पे हमला किया था। तो पाकिस्तान आज तक इसके बारे में झूठ बोलता है। और जहाँ तक एम्बेसडर जो पाकिस्तान में थे
उन्होंने जो किताब लिखी है तो ये उनकी तरफ का बयानिया है। और मुझे शक नहीं है कि यही हुआ होगा, क्योंकि पाकिस्तान के स्पीकर ने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और इमरान खान आए थे और दोनों के टांगे कांप रही थी और सर पे पसीना था, और उन्होंने कहा था कि भारत कभी भी पाकिस्तान पे हमला कर सकता है, तो इसीलिए हमें अभिनंदन को देना पड़ेगा। तो वो चीज़ और इस किताब में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो चीज़ एक दूसरे से मिलती है। तो मुझे शक नहीं है कि ऐसा ही हुआ है जैसे इस किताब में लिखा हुआ था, और इसीलिए भाजपा इतना डरा हुआ था क्योंकि उसे खबर थी कि भारत ने 9 मिसाइल पाकिस्तान की तरफ तैनात किया हुआ है, और भाजपा को पता था कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है अपना को बचाने के लिए, तो इसीलिए उन्होंने अभिनंदन को दे दिया। ये उनका कोई गुड जेस्चर नहीं था जो पाकिस्तान आज तक बोलता है कि हमने तो एक शांति के रूप में अभिनंदन को दे दिया था। ऐसा कुछ नहीं था, पाकिस्तान डर गया था, इसीलिए उन्होंने अभिनंदन को दिया था। और आखिर में मैं ये कहूँगा, पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है कि पाकिस्तान उस वक्त भारत का खड़े हो जाना चाहिए था और पाकिस्तान को कहना चाहिए था कि मिसाइल अगर दागना है तो दाग दीजिए और हम लड़ेंगे भारत से। तो भाजपा ने कहा था कि पाकिस्तान भारत से लड़ नहीं सकता था, तो भाजपा ने समझदारी दिखाई और अभिनंदन को दे दिया। और जहाँ तक ये चीज़ है कि भारत ने मिसाइल तैनात किए थे पाकिस्तान की तरफ, तो भारत ने ऑफिशियली ये नहीं कहा था कभी भी, और अभी भी भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और वैसे भी भारत के मिसाइल पाकिस्तान और चीन की तरफ तैनात नहीं होंगे तो किसकी तरफ होंगे? तो ये अजीबोगरीब मामला है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।